हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे मेटल की। हमने ये देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी देखी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से साफ करना पड़ता है। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर एक पतली लेयर बना देता था मेटल ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती थी जो कि आगे फर्दर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन को रोकता था। तो हम उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाते थे, उसके बाद उसको बर्न करते थे तो वो आसानी से आग को पकड़ लेता और जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड देता। इसी तरीके से हमने देखा कि एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है। ये भी हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी में हमारे पास एक टॉपिक दे रखा है एनोडाइजिंग प्रोसेस का, कि एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। इसको समझने से पहले हम यदि ध्यान से देखें तो हमारे पास हमने जिस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस करवाया ब्राइन सॉल्यूशन का, ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स NaCl प्लस H2O, जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया एसिडिफाइड वाटर का, इसी तरीके से हम यहाँ पे एक प्रोसेस करने वाले हैं। हम एक बीकर बनाएंगे, बीकर लेंगे, उस बीकर में हम इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देंगे। और यहाँ पे आज इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास कौन सा है? यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब इसमें हम जो है दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे रखेंगे। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोड को वायर की हेल्प से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा बैटरी के टर्मिनल से। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास क्या कहलाता है? हमारे पास ये एनोड कहलाता है, ये हमारे पास कैथोड कहलाता है। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे पास ये जो टर्मिनल्स हैं, बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं, उसको हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि जैसे यदि मैं एल्यूमिनियम पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना रहा हूँ, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड, थिक ऑक्साइड लेयर बना रहा हूँ, तो मैं एल्यूमिनियम को कौन से टर्मिनल पे अटैच करूंगा? मैं एल्यूमिनियम को एनोड पे अटैच करूंगा। एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उसको अटैच करूंगा, पहला। तो इसका मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रोड कौन सा है? ये हमारे पास इलेक्ट्रोड एल्यूमिनियम का है, जिस पर हमें क्या बनाना है? थिक जो है ऑक्साइड की लेयर बनानी है, ताकि इसको हम प्रिवेंट कर सके फर्दर इसके ऑक्सीडेशन से। अब होता क्या है कि एक्चुअल में यहाँ पे जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है 6H2O वाटर में। ये 6 वगैरह जो है इसको बैलेंस करने के लिए लिखा है मैंने, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस साथ में हमारे पास निकलती है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एनोड पे रिलीज होगी। ये भी पूछा जाता है कि ये ऑक्सीजन गैस जो है कहाँ पे रिलीज होती है? एनोड पे। क्योंकि हमने एसिडिफाइड वाटर हो उसमें भी हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे रिलीज होती है। हाँ, हमने जो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा उसमें हमने देखा कि क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज होती है कहाँ पे? एनोड पे। तो याद रखना है कि ऑक्सीजन कहाँ पे रिलीज होती है? एनोड पे। यहाँ पे ये एल्यूमिनियम है, एनोड पे हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड है? एल्यूमिनियम का। वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास बनाता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाता है हमारे पास? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास जो है वो काम करता है, एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर का, प्रोटेक्टिव लेयर का यहाँ पे काम करता है, ताकि फर्दर एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं हो सके। यदि मैं इसकी थ्योरी लैंग्वेज लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक protective oxide
layer on the surface of a metal, और यूजुअली हमारे पास मेटल जो है वो कौन सी यूज में आती है? एल्यूमिनियम। कौन सी मेटल यूज में लेते हैं? एल्यूमिनियम। बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तो एल्यूमिनियम पे जो पतली लेयर बनती है हमारे पास ऑक्साइड की, वही हमारे पास क्या है? एक उस पतली जो हमारे पास या मोटी जो लेयर बनती है हमारे पास, सॉरी पतली नहीं, थिक हमारे पास जो ऑक्साइड की जो लेयर बनती है, उस प्रोसेस को, उस लेयर के बनने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन गैस कहाँ रिलीज होती है, क्या बनता है, प्लस एल्यूमिनियम जो हमारे, जिस पर हमें ऑक्साइड की लेयर बनानी है, वो कौन से टर्मिनल पे अटैच किया जाता है। छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।